आज 9 नवंबर है, दिन रविवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। गया में एक जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मंच धंस गया। उस समय समर्थक उन्हें 20 किलो का माला पहनाने की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति को संभाल लिया। समस्तीपुर के सरायरंजन विधानसभा में वीवीपैट पर्चियां फेंकी हुई मिली। ईसी ने कार्रवाई करते हुए कुछ अधिकारियों को हटाया और कहा कि जांच के बाद एफआईआर की जाएगी। आरजेडी ने प्रश्न उठाया कि क्या चोर आयोग इसका जवाब देगा। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को सीएम घोषित करवाने के लिए दबाव बनाया है। उन्होंने गृह मंत्री से पूछा कि होटल में सीसीटीवी पर कागज क्यों चिपकाया जा रहा है और किससे चुपके मुलाकात हो रही है। समस्तीपुर में शादी के बाद एक कपल का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। लड़की के चाचा ने बताया कि वो 2 दिन पहले घर से गायब हुई थी। कपल की जेब से नकदी और आभूषण भी मिले। बेतिया में जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह इस चुनाव की उनकी आखिरी सभा है और अब वे शपथ ग्रहण के समय आएंगे। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग बिहार चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पटना में एक जिम के गेट पर झोले में एक नवजात बच्ची टंगी हुई मिली। यह स्पष्ट नहीं है कि उसे कौन छोड़कर गया। जिम के मालिक सौरभ ने बच्ची को गोद ले लिया है। सुपौल में जनसभा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि क्या घुसपैठिए मुख्यमंत्री तय करेंगे। उन्होंने कहा कि लालू और सोनिया कभी भी मां सीता का मंदिर नहीं बनवाएंगे। उन्होंने 5 साल में 25 चीनी मिल लगवाने का भी दावा किया। वैशाली में खेसारी लाल यादव की सभा में गए एक लापता युवक का शव मिला है। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिया के नीचे शव को कुत्ते नोच रहे थे। युवक के पिता ने कहा कि लूटपाट के बाद हत्या की गई है। पटना में वोटिंग से 3 दिन पहले जेडीयू ने जंगलराज की प्रदर्शनी लगाई। इसमें एक पोस्टर में लालू यादव को एक महिला का मुंह दबाते हुए दिखाया गया, जिसके बाद अखबारों की कटिंग भी लगाई गई। जमुई में तेजस्वी यादव की सभा के दौरान लोग बैरिकेडिंग तोड़कर मंच पर पहुंच गए। तेजस्वी ने कहा कि 20 सभाएं करनी है, इसलिए सभी लोग चुपचाप लालटेन छाप पर ध्यान दें। मोतिहारी में एक जनसभा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माफिया के सीने से बुलडोजर सीधा निकलता है। उन्होंने कहा कि यूपी के बाद अब यह बुलडोजर बिहार की ओर मुड़ने वाला है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि जंगलराज में सड़क ओमपुरी के गाल जैसी थी। पता ही नहीं चलता था कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने विकास किया है। पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव की मुलाकात हुई। खेसारी ने मनोज तिवारी के पैर छुए, मनोज तिवारी ने गले लगाया। बिहार में 15 से 20 नवंबर के बीच ठंड दे सकती है दस्तक। अगले 1 हफ्ते तक सामान्य बना रहेगा मौसम। सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस होगी। देश भर के किसान पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित में कहा कि फसल बीमा योजना के तहत नुकसान की पूरी भरपाई होगी, कोई कटौती नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार किसानों की सहायता में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अगली किस्त बिहार चुनाव 2025 के बाद आने की संभावना है। बिहार चुनाव 2025 में प्रचार अब जमीन से ज्यादा आसमान में चल रहा है। रोजाना 23 हेलीकॉप्टर नेताओं को सभा से सभा तक पहुंचा रहे हैं और पार्टियां करीब 2.5 करोड़ रुपए सिर्फ उड़ानों पर खर्च कर रही है। भाजपा, जेडीयू और राजद सभी ने हेलीकॉप्टर की झड़ी लगा दी है, जबकि तेजस्वी से लेकर नीतीश तक हर बड़ा नेता हवा में ही अपनी लड़ाई तेज कर रहा है। बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में पहली बार 64.7% लोगों ने वोट डाला है। रिकॉर्ड वोटिंग का फायदा और नुकसान दोनों होता है। मोदी युग से पहले तक रिकॉर्ड वोटिंग को सत्ता के खिलाफ जनादेश माना जाता था, लेकिन पिछले 10 वर्षों में यह ट्रेंड बदला है और कई राज्यों में रिकॉर्ड वोटिंग सत्ता के पक्ष में देखने को मिली है। लेकिन जानकारों का कहना है कि प्रो इनकम्बेंसी इतने वोटरों को बूथ तक नहीं ला सकती है। बिहार में इसके पीछे कई और कारण हैं। वोट प्रतिशत में इतने बड़े उछाल के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। अधिकतर लोगों की राय में यह उछाल एसआईआर के कारण हुआ है। एसआईआर से लोगों में डर फैल गया है कि अगर हमने वोट नहीं दिया तो हमारा वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। इसके बाद राशन कार्ड और सरकारी योजना से भी हमारा नाम कट जाएगा। विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को हो चुका है। अब राष्ट्रीय जनता दल पार्टी आरजेडी ने वैशाली जिले के हाजीपुर में स्थित स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें एक पिकअप वैन को रात के वक्त स्ट्रांग रूम से जाते दिखाया गया है। इसके अलावा पार्टी ने उस गाड़ी के निकलते समय सीसीटीवी कैमरा ऑफ करने का भी आरोप लगाया है।
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में इस बार 3 सीटें ऐसी हैं जो सियासी पारा सबसे ज्यादा गर्म कर रही हैं। गया टाउन, सासाराम और चैनपुर। इन तीनों सीटों पर एक जैसी दिलचस्पी की वजह से हर सीट पर 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। इतनी बड़ी संख्या में प्रत्याशी होने से मुकाबला न सिर्फ तगड़ा बल्कि अप्रत्याशित भी हो गया है। इन सीटों पर कभी बीजेपी, कभी राजद तो कभी कांग्रेस का झंडा लहराता रहा है, मगर इस बार समीकरण बदले हैं, चेहरे बदले हैं और गठबंधनों के भीतर खींचतान ने हालात को और उलझा दिया है। बिहार के दानापुर मंडल समेत पूर्व मध्य रेलवे जोन से गुजरने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। दानापुर दिल्ली जनसाधारण, राजगीर हरिद्वार, भागलपुर एलटीटी, अंबेडकर नगर पटना, राज्य रानी कटिहार इंटरसिटी समेत करीब 30 जोड़ी नियमित व स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों को खाने पीने की अच्छी सुविधा मिलेगी। इन ट्रेनों में अब टीएसवी की सुविधा शुरू की जाएगी। इस सुविधा से यात्रा के दौरान यात्रियों को नाश्ते खाने के साथ साथ समय समय पर चाय आदि भी मिलते रहेंगे। बिहार में सर्दी ने दस्तक दे दी है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर हुई हालिया बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों तक पहुंच चुका है। शनिवार को प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में ठंड और बढ़ेगी। उत्तर पश्चिम हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट जारी रहेगी और दिन की धूप में भी अब गर्माहट नहीं बचेगी। बिहार चुनाव के बाद दिल्ली मुंबई जाने वालों की भी ट्रेनों में बढ़ेगी। थावे रूट से प्रवासियों को दिल्ली व कोलकाता जाने के लिए स्पेशल ट्रेन शुक्रवार को रवाना हो गई है। दोनों ट्रेनों से हजारों की संख्या में यात्री रवाना हुए। भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर, छपरा, सिवान स्टेशन पर विशेष इंतजाम किए गए। इन स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया में यात्रियों को ठहराया गया और 2-2 ट्रेनें रिजर्व रखी गई हैं। बिहार चुनाव 2025 के मद्देनजर कांग्रेस ने एनडीए सांसद संभवी चौधरी पर 2 बार वोट डालने का आरोप लगाया है। पटना के जिलाधिकारी ने इस आरोप का खंडन करते हुए कहा कि उन्हें शिकायत मिली है और मामले की जांच जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे यह साबित हो कि संभवी चौधरी ने 2 बार वोट डाला है। बिहार में मौसम बदलने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तापमान में उतार चढ़ाव के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं, खासकर बच्चों और बुजुर्गों में। पटना के अस्पतालों में ब्रेन हैमरेज के 36 से अधिक मरीज भर्ती हैं। डॉक्टर का कहना है कि ठंडे मौसम में रक्त का थक्का जमने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए और लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पहले चरण के मतदान के बाद भी बिहार में चुनावी बहस और आम लोगों की वास्तविक समस्याओं के बीच दूरी साफ दिखाई दे रही है। चंपारण, मिथिलांचल और सीमांचल के इलाकों में आज भी पलायन, रोजगार की कमी, बाढ़ की मार और सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे लोगों की चिंता का केंद्र बने हुए हैं। युवाओं को बेहतर रोजगार की तलाश में राज्य के बाहर जाना मजबूरी बन गई है, जबकि राजनीतिक दलों के वादे जमीन पर कमजोर नजर आते हैं। कोसी और महानंदा नदियों में हर साल आने वाली बाढ़ से राहत और स्थायी समाधान की योजना अब तक प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाई है। उधर सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार का दबाव आम आदमियों को दैनिक स्तर पर परेशान करता है, जिससे जनता के मन में व्यवस्था के प्रति असंतोष और गहरा होता जा रहा है। पटना में शनिवार को कांग्रेस नेता पवन खेरा ने कहा, आज प्रधानमंत्री भी बिहार घूम रहे हैं। कल मैंने उनका एक भाषण सुना, वह कट्टा कनपट्टी की बात कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री की बात सुनकर नीतीश बाबू को यह सलाह देता हूं कि कट्टा ले जाकर उनके कनपट्टी में रखिए और अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित करवाइए, क्योंकि ऐसे लोग आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। रोचक बात यह है कि दूसरे खेमे में बौखलाहट की इम्तिहान हो गई है। सुनने में आया है कि उनकी रैलियां कम हो गई हैं, आपस में समन्वय नहीं बन पा रहा है। चिराग पासवान और जेडीयू का समन्वय नहीं बन पा रहा। पटना में 12 गांव की 1 लाख की आबादी को आज तक एक पुल नहीं मिला। ये सभी गांव पुनपुन नदी के किनारे बसे हैं जो बाजार से कटे हुए हैं। यहाँ युवाओं के लिए ना कॉलेज है और ना कोचिंग। किसी को ज़रूरत की चीज़ें लानी होती हैं तो मसौरी जाना पड़ता है। मसौरी जाने के लिए ग्रामीणों को 25 किमी की दूरी तय करनी होती है। अगर पुल बन जाएगा तो ये दूरी घटकर 5 किमी की रह जाएगी। राजद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। इसके साथ ही लिखा, समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के केएसआर कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां फेंकी मिली हैं। कब, कैसे, क्यों और किसके इशारे पर पर्चियों को फेंका गया है? क्या चोर आयोग इसका जवाब देगा? क्या यह सब बाहर से आकर बिहार में डेरा डाले लोकतंत्र के डकैत के निर्देश पर वोट चोरी किया गया है?
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार को कटिहार जिले के कदवा की एक रैली में वोट चोरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और एस.एस. संधू को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, कुछ लोग देश में वोट चोरी कर रहे हैं, इन्हें 3 लोगों का साथ मिल रहा है। ये है ज्ञानेश कुमार, विवेक जोशी और एस.एस. संधू। ये तीनों चुनाव आयोग के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। ये अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। इन्होंने बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए हैं। क्या इन्हें अपने पदों के पीछे छिपने दिया जाना चाहिए? उन्होंने कहा, क्या यह ठीक है कि ये रिटायरमेंट के बाद आराम से जिंदगी बिताएं? क्या लोगों को इन्हें भूल जाना चाहिए जिन्होंने संविधान और देश के साथ विश्वासघात किया है? क्या लोगों को उन्हें भूलना चाहिए या याद रखना चाहिए? आपको इन तीनों के नाम पीएम मोदी और अमित शाह के साथ याद रखने चाहिए। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेजेंटेशन देकर हरियाणा में वोट चोरी का मुद्दा उठाया था। बिहार में 2 चरणों के चुनाव में पहले दौर की वोटिंग 6 नवंबर को हो चुकी है। दूसरे दौर की वोटिंग 11 नवंबर को होगी। परिणाम 14 नवंबर को आएंगे। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि चुनाव विश्लेषक और विशेषज्ञ दावा करते हैं कि बिहार में क्या होने वाला है, लेकिन किसी ने भी भविष्यवाणी नहीं की थी कि बिहार में सबसे ज्यादा मतदान होने वाला है। उन्होंने कहा, इतने ज्यादा सर्वे इस बात का संकेत है कि बिहार में बदलाव निश्चित रूप से आया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री लोगों को आरजेडी का डर दिखाकर वोट पाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ और नहीं है। लेकिन इस बार स्थिति बदल गई है। अगर आप कहते हैं कि जंगल राज नहीं आना चाहिए तो फिर आपको क्यों आना चाहिए? अब जनसुराज एक नया विकल्प है। पटना में बाइक सवार 2 बदमाशों ने फाइनेंशियल बैंक के मैनेजर को गोली मारकर 10 लाख रुपए कैश लूट लिए। फाइनेंशियल बैंक के मैनेजर का नाम अविनाश कुमार है, जो अपने साथी के साथ बाइक से कैश डिपॉजिट करने यूनियन बैंक जा रहे थे। जैसे ही दोनों यूनियन बैंक के पास पहुंचे, पीछे से आ रहा अपराधी उनसे बैग छीनने लगा। अविनाश ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने गोली चला दी।